मोहसिन भाई इसको ज़रा सा और ऊपर करवाइए, थोड़ा छोड़ के हैं। हमने कहा इसको थोड़ा सा और ऊपर करो, बस बस, चलिए छोड़। आप हज़रात से गुजारिश है सूरह फातिहा की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद इल्हाक हुसैन रिजवी इब्ने सैयद अशफाक हुसैन रिजवी की रूह को इरसाल फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया व मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी मौलिदहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अला बिहा दिक्रुहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया अरसलहु बिदीनिल मशहूर व इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बअद फ़क़द क़ाला इमाम चहर्रुम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अम्मती उसकुती अंते आलिमतुन गैरुल मुअल्लिमा सलवात भेजे मोहम्मद वाले। जो माइक वाले मेरे सामने इसको लगवाइए, या तो फिर इसको हटा दीजिए, दो में से एक काम करवा दीजिए। उनको बुलाइए, बेटा इधर आओ। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन कराम बुजुर्गान मिल्लत हज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हजरात की खिदमत में एक हदीस मुबारका जिसके तलावत का शरफ़ हासिल किया गया। मजलिस अज़ा बहुत देर से शुरू हो चुकी है और मुहर्रम से क़ब्ल मैंने अज़ादारी के सिलसिले में तकरीबन 24 अदद अहादीस को लिखा है कि अज़ादारी का फ़लसफ़ा क्या है और किसको किस एतबार से सवाब मिलता है। जो आदमी सलाम पढ़ता है उसकी जज़ा अलग है, जो आदमी कसीदा पढ़ता है उसकी जज़ा अलग है, जो आदमी नवहा पढ़ता है उसकी जज़ा अलग है, जो मातम करता है उसकी जज़ा अलग है, जो खिताबत करता है उसकी जज़ा अलग है, जो फ़र्श के ऊपर बैठ के अपना कीमती वक्त यहाँ के ऊपर बतौर इबादत अदा करते हैं उसकी जज़ा अलग है। तो ये तमाम है चीज़ें। बहरहाल कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में, कभी भी अज़ादारी को कोई सुबुक न समझे और न कभी ये सोचे कि साहब हम आएंगे तो अज़ादारी होगी, हम नहीं होंगे तो अज़ादारी नहीं होगी। ये फ़र्श अदा किसी दौर में किसी का मोहताज नहीं रहा है और इसका वादा आले मोहम्मद ने किया है और साथ साथ अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने कहा है जब तक क़यामत नहीं आएगी अज़ादारी होती रहेगी। मैं न आऊँ तो इसका मतलब नहीं है कि मजलिस नहीं होगी, और कोई अपने गुरूर में डूबा हो कि हम नहीं जाएंगे तो मजलिस नहीं होगी। तो ये तुम्हारी दौलत, ये ताक़-ओ-ताज, ये तमाम चीज़ें सब यहीं धरी रह जाएगी मियाँ, और महशर में और कब्र के अंदर सिवाय आले मोहम्मद के कोई काम आने वाला नहीं है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, कोई काम आने वाला नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस बस्ती के अंदर पहली बार नहीं आया हूँ, मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों में इसमें भी कई मजलिसें पढ़ चुका हूँ। हमारे देखा जाए तो बहुत से हमारी सोसाइटी के अहम रुकन जनाब मंसूर आज़र साहब तशरीफ़ फरमा है, ये हजरात भी है, और अमीर साहब से तो बहरहाल समधियाना ताल्लुक़ ही है। एक सलावत भेजें मोहम्मद वाले को।
लेकिन सलवात में ज़रा बुखल से काम न लीजिए, ज़रा बावाज़ बुलंद करिए। देर से आप हजरात बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हम भी समा खराशी करेंगे, हो सकता है कि कुछ बात आप तक पहुंच जाए। याद रखिएगा दीदान गिरामी, ये मजलिस आज़ा का ताल्लुक़ न रस्म से है न रवाज से है। मजलिस आज़ा का ताल्लुक़ न रस्म से है न रवाज से है, बल्कि इसका ताल्लुक़ जो होता है वो अक़ीदे से होता है। ये नहीं है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे ऊपर ये रख दिया था जिसको हम ढो रहे हैं। मजलिस आज़ा का ताल्लुक़ न रस्म से है न रवाज से है, बल्कि इसका ताल्लुक़ अक़ीदे से होता है। और अक़ीदा क्या होता है? मुख़बर सादिक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। बस ज़रा मेरे साथ रहिएगा। ये हमारे इमाम का कौल होता है, वो अक़ीदा जो होता है वो छठे इमाम के लबों की जुम्बिश का नतीजा हुआ करता है। और जब अक़ीदे की मारफ़त हो जाती है, खा किसी तिस्ते का रहने वाला हो, किसी शहर का रहने वाला हो, किसी मुल्क का रहने वाला हो, किसी ज़मीन का रहने वाला हो, जब उसे अक़ीदे की मारफ़त हो जाती है तो वो डूब के कहता है हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफ़ियो शामी। अगर उम्मत मुस्लिमा अल्लामा के सिर्फ़ एक मिसरे को समझ लेती तो आज हमारे दरमियान इख्तलाफात न पाए जाते, बल्कि अल्लामा का मफ़हूम ये है कि शाम का रहने वाला शामी होता है, कूफ़े का रहने वाला कूफ़ी होता है। शहर की मुनासिबत से किसी को इज़्ज़त नहीं मिला करती है। अगर शहर की मुनासिबत से देखना है तो कूफ़े में मुख्तार जैसा मोमिन रहता है, मदीने में मुनाफ़िकीन नज़र आएंगे। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, बल्कि अल्लामा का मफ़हूम ये है जो बदल जाए वो कूफ़ी, जो आइडियोलॉजी बदले वो कूफ़ी, जो ज़्यादा बदले वो कूफ़ी, जो इरादा बदले वो कूफ़ी, जो साक़ी बदले वो कूफ़ी, जो परचम बदले वो कूफ़ी, जो कौसर बदले वो कूफ़ी, जो ज़्यादा बदले वो कूफ़ी, जो इरादा बदले वो कूफ़ी, जो मंजिल बदले वो कूफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 बरस पहले हमने जिसका इकरार किया था आज भी इकरार करते हैं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? 1400 बरस पहले हमने जिसका इकरार किया था आज भी इकरार करते हैं। 1400 बरस पहले हमने जिसका इनकार किया था आज भी इनकार करते हैं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? न हमारा इकरार इनकार में बदलता है, न इनकार इकरार में बदलता है। अगर मेरी लफ्ज़ें पहुँच जाएँ तो जो मेरा हक़ है अदा कर दीजिएगा। मुँह पैक रख के मजलिस में नहीं बैठा जाता है। सलवात भेजे मोहम्मद। एक किताब है जो हम अपने हौज़े के अंदर पढ़ाते हैं जिसका नाम है जामुल अखबार। उसके अंदर रवायत है छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। वो इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बतौर इबादत खुश होकर एक मर्तबा भी सुबहान अल्लाह कहता है, गोया उसने जन्नत के अंदर एक दरख्त लगाया। मैंने कुछ कहा है, जिन तक पहुंच गया मेरी तरफ से सुबहान अल्लाह। जिसने भी एक मर्तबा किसी भी इबादत के अंदर एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहा, गोया जन्नत के अंदर एक दरख्त लग गया। जनाबे वाला मौला इरशाद फरमाते हैं दरख्त लगाना ये कमाल की बात नहीं है, दरख्त को बचा के रखना ये कमाल की बात है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? एक सलवात बावाज़ बुलंद भेजिए मोहम्मद। मैं इस माइक से हूँ जनाबे वाला बहुत परेशान। ये बहुत नीचे है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही, ऊपर से नीचे आ गया, अब इससे नीचे मैं कहाँ जाऊँ? एक और सलवात भेजिए मोहम्मद। मसला ये अज़ीज़ान गिरामी अर्ज़ करने का मकसद ये है कि 1400 बरस पहले, तवज्जो फरमाइएगा, 1400 बरस पहले हमने जिसका इकरार किया था आज भी इकरार करते हैं। 1400 बरस पहले हमने जिसका इनकार किया था आज भी इनकार करते हैं। न हमारा इकरार इनकार में बदलता है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? न हमारा इकरार इनकार में बदलता है, न इनकार इकरार में बदलता है, न हमारा इकरार इनकार में बदलता है, न इनकार इकरार में बदलता है। इसलिए कि हमने इमरजेंसी में कलमा नहीं पढ़ा है।
तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, हमने इमरजेंसी में कलमा नहीं पढ़ा है, हम दावत फ़िक्र देते हैं, हम फ़र्श अदा बिछा कर मुख्तलिफ़ किस्म के चेहरों को जमा करते हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, हम फ़र्श अदा बिछा कर किसी की ग़ीबत नहीं करते हैं, हम बिछा कर दर्स देते हैं। आइए सुनिए समझिए पढ़ा क्या जा रहा है, और न हम किसी को भगाते हैं। इसलिए कि अहले बैत के फ़ज़ाइल जब कुरान के अंदर है तो मिंबर से भी बयान होते हैं। अब अगर कोई यजीदी फ़िक्र वाला हो न सुने तो हम क्या कर सकते हैं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, न हमारा इकरार इनकार में बदलता है, न इनकार इकरार में बदलता है, इसलिए कि हमने इमरजेंसी में कलमा नहीं पढ़ा है। देखिए, अगर लफ्ज़ मैं कहता तो अकेले कमर अब्बास थे, ठीक, लफ्ज़ हम कहा है, जो सुन रहे हैं सब शामिल हैं, लफ्ज़ कलमा की बात है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, हमने कहा है, मैंने नहीं, हमने कलमा नहीं पढ़ा है। नबी का कलमा वो पढ़ता है जिसे मुसलमान होना होता है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, नबी का कलमा वो पढ़ता है जिसे मुसलमान होना होता है। हम नबी का कलमा नहीं पढ़ते हैं, हम गवाही देते हैं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, हम कलमा नहीं पढ़ते हैं, हम गवाही देते हैं। नबी का कलमा वो पढ़ता है जिसे मुसलमान होना होता है। जुमले की कद्र कीजिएगा, गवाही वो देता है जो मोमिन हुआ करता है, गवाही वो देता है जो मोमिन हुआ करता है। उसकी दलील सुन लीजिए, मदारिजुन नबुआ मुहद्दिस देहलवी फ़ारसी की दूसरी जिल्द, उसके अंदर तहरीर फरमाते हैं, जब सब लोग पैगंबर को छोड़कर अपने अपने ठिकाने पे चले जाते थे। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, जब सब लोग नबी को छोड़कर अपने महफूज मकाम के ऊपर चले जाते थे, अली कभी नहीं जाते थे, इसलिए कि सबके चले जाने से पैगंबर की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन अगर गवाह चला जाता, पूरा इस्लाम बदल जाता, पूरी शरीयत बदल जाती। और अली खुद इरशाद फरमा रहे हैं, या नबी अल्लाह, आया काफिर शवम बादत ईमान, उन्हा की पे गनीमत रफ्तन व माल हजीमत खुर्दन मन अजुना हेश ताल्लुकी नदारिम। या नबी अल्लाह, जो लोग आपको छोड़ के चले गए और जाने के बाद शर्मिंदगी उठाई, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर 57 मुल्क हैं मुसलमानों के जनाब, एक दो मुल्क नहीं, पूरी दुनिया के अंदर 57 मुल्क है। कोई हमें ऐसी रवायत दिखाइए, चलिए किसी का न दिखाइए, आगे हुरैरा ही की रवायत दिखा दीजिए, जिनको बड़ा मोतबर माना जाता है कि जिन लोगों ने, मैं पढ़ने का जिम्मेदार हूँ, समझ का जिम्मेदार नहीं हूँ, जिन लोगों ने रसूल को छोड़ दिया था, उन्होंने दोबारा कलमा कब पढ़ा। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद क्यों, किस सूरत में पढ़ा, किस कंडीशन में पढ़ा, कब पढ़ा, हमें यह भी तो मालूम होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, पूरी दुनिया के अंदर ज़िक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो रहा है, और जो मैंने हदीस पढ़ी है, इसी के ज़ैल में कुछ बातें बहुत जल्दी जल्दी अपने वक्त के अंदर तमाम करूँगा। बेशर्त है वो शुरूत है कि आप मेरे साथ चलते रहिएगा। ज़ाकिर शायर कुछ नहीं पढ़ता है, मोमिनीन पढ़वाते हैं, ठीक है। और जो है याद रखिएगा, जो बिल्कुल मेरे सामने है बिल्कुल चलिएगा। उसकी वजह यह है कि जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो जो बगल में बैठे रहते हैं उनसे कहता है जगते रहिएगा, ठीक है। अगर वो सो गए तो ड्राइवर सोया, ड्राइवर सोया तो एक्सीडेंट हो गया। और याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, सारा मसला आगे वालों से होता है, और अगर आप सोए तो हम भी सोए, हम सोए तो महकमा सो गया। तो जगती दे रहिए, जगते रहिए। एक सलवात बावाज़ बुलंद भेजिए, तवज्जो कीजिएगा। शायद आप तक एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ अमीर भाई, बतौर मिसाल। कभी कभी मिसाल जनाबे वाला फिट हो जाती है, ठीक है। मसलन मिसाल दी गई, किसी के ऊपर सेट आ गई, और अगर सेट आ गई तो कहेंगे कि अरे मोहसिन साहब लेके आए थे, उन्होंने बताया होगा कि मित्तई में फ़लाँ साहब ऐसे हैं, फ़लाँ साहब ऐसे, जबकि न मोहसिन साहब को पता न कमर अब्बास को पता। मैं इसके ऊपर कहता हूँ कि आप ऐसे बने क्योंकि आपके ऊपर मिसाल सेट आए। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर कोई मिसाल दी जा रही है तो आप ऐसे क्यों बने कि वो आपके ऊपर सादिक आए। मसलन खुदा न करे हमारी कौम के अंदर कोई शराब पीता है, अब अगर शराब के बारे में पढ़ा जाए तो उसको बुरा लगेगा। तो अब ये कहिए कि मोहसिन साहब ने कहा था ये गलत है।
हम ऐसे क्यों बने शराबी की हमारे खिलाफ बात हो। कोई आदमी हमारी कौम के अंदर खुदा न करे जुआ खेलता है और अगर जुए के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है तो कहा साहब फला साहब ने कहा होगा। कोई मौलाना से कुछ नहीं कहता, हम हदीस पढ़ते हैं। अब अगर नशेब में पानी जा रहा है तो कमर अब्बास क्या करें। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ भाई, नशेब में पानी जा रहा है तो हम क्या करें। हम ऐसे क्यों बने कि वो हमारे ऊपर सादिक आए। एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल बराए मिसाल। एक जगह जनाबे वाला हम कसरत से मजलिस पढ़ने के लिए जाते थे, अमीर भाई बहुत कसरत से मजलिस पढ़ने के लिए जाते थे। एक लड़का था मोची का, मोची तो समझते ही है ना किसे कहा जाता है, हमारे जो जूते से होता है। बोलिए शर्माए मत किया जी, अज़ीज़ान गिरामी जो जूते सीता है उसे मोची कहा जाता है। मोची का लड़का बिल्कुल आगे बैठा हुआ था, अक्सर बैठता था। एक रोज़ जैसे हम पहुँचे हमने उसको उठाया, बिल्कुल पीछे कर दिया, जाओ पीछे बैठो। एक लड़का बिल्कुल पीछे बैठा था, उसको हमने आगे बुला लिया, वो आगे आके बैठ गया। वो मजलिस कैसी जिसके ऊपर मौलाना का तबसरा न हो। ठीक है, जब तक मोमिनीन तबसरा नहीं करते उनका दिल नहीं भरता। तबसरा शुरू हो गया। मैं देख रहे हो कमर साहब को तुम्हें बड़ा अच्छा समझता था, इनके पीछे हर जुमे को जुमा पढ़ता था, ये लोग बैठे हुए हैं, हर जुमे को जुमा पढ़ता था। अरे वहाँ तो हम बड़ा अच्छा समझ रहे, आपने देखा नहीं वो गरीब बेचारा मोची का लड़का बिल्कुल आगे बैठा था, उसको उठा के पीछे कर दिया। वो एक बहुत अमीर का लड़का उसको बुला के आगे बिठा लिया। ये लोग भी बड़े लोग को खूब समझते हैं, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ये लोग भी बड़े लोग को खूब समझते हैं। हमारे यहाँ तक ये बात पहुँची। जब हम पहुँचे तो मेरे कान तक जब बात आई तो मैंने कहा भाई साहब आपने पूछा था मुझसे कि मैंने उसको पीछे क्यों किया। आपने मुझसे पूछा कि पीछे वाले को आगे क्यों बुलाया, तवज्जो कीजिएगा। कहा अच्छा बता दीजिए उसको पीछे क्यों किया, पीछे वाले को आगे क्यों बुलाया। हमने कहा आपको नहीं पता, मैं बैठता हूँ मिंबर पर, बहुत दूर तक देखता हूँ। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बैठता हूँ मिंबर के ऊपर, बहुत दूर तक देखता हूँ। जिस लड़के को मैंने पीछे भगाया बगैर सबब नहीं भगाया, वो करता क्या था, बुज़ुर्गों के कपड़े एक दूसरे में बांध देता था। समझ रहे हैं, बुज़ुर्गों के कपड़े एक दूसरे में बांध देता था। अब जब मजलिस के बाद बुजुर्ग उठते थे तो किसी का कुर्ता उधर जा रहा है, किसी का कुर्ता उधर जा रहा है। चूँकि देखा किसी ने नहीं, देखा मैंने। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, देखा किसी नहीं, देखा मैंने। तवज्जो कीजिएगा, ये मिसाल बराए मिसाल है अज़ीज़ान गिरामी। इसलिए हमने उसको उठा के पीछे कर दिया। अच्छा जनाब जो पीछे बैठा था लड़का, उसको आपने आगे क्यों बुलाया। मियाँ इसके अंदर भी एक राज था, क्यों बुलाया था। मजलिस के बाद उस लड़के से पूछिए कि मौलाना ने पढ़ा क्या है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मजलिस के बाद उससे पूछिए कि मौलाना ने पढ़ा क्या है। 80% मजलिस सुना देता था कि मौलाना ने ये पढ़ा है। इसका मतलब ये बनता है कि बज़्म के अंदर सलाहियत दे के बुलाया जाता है, बस के अंदर सलाहियत दे के उठा। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कानून है। बज़्म के अंदर सलाहियत दे के बुलाया जाता है, सलाहियत दे के उठाया जाता है। जिन तक पहुँच गया मेरी तरफ से सुभान अल्लाह। अब जो नहीं समझे उनसे अल्लाह समझे, मैं क्या कर सकता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी सलाहियत देकर बज़्म के अंदर बज़्म के अंदर सलाहियत दे के बुलाया जाता है और सलाहियत दे के उठाया जाता है। अब जुमला सुन लीजिए, नबी से ये न पूछिए कि किसी को बुलाया क्यों, किसी को भगाया क्यों। मसला ये है, ये बज़्म की बात है अज़ीज़ान गिरामी। तो हमारे इमाम इरशाद फरमा रहे या अम्मती उसकुती अंते आलिमतुन गैरुल मुअल्लिमा। सुनिएगा जनाबे वाला, खिताबत आसान नहीं है, शायरी आसान नहीं है। अब अगर कोई शायरी में चुरा के पढ़ता हो अलग बात है, ठीक है, किसी के अशार चुरा ले और अपनी उसमें डाल ले मक्ता, ये गलत है, कतन जायज़ नहीं है। आप जिसका कलाम है उसका नाम लीजिए, उसने बड़ी मेहनत से किया है, कलाम लिखा है, उसको सवाब मिले अगर दुनिया से चला गया हो। चुराया नहीं जाता है, इनसे मांगा जाता है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी। तो ये बहुत आसान शय नहीं होती जो आप 45 मिनट के अंदर बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब आप तक ये मैटर पहुंचता है। बस ज़रा मेरे साथ रहिएगा। देखिए जो दाएं और बाएं इधर बैठे हैं, हम उनकी तरफ मुखातब नहीं हो सकते। पूछिए क्यों,
इसलिए कि हमारे लिए घूमने में होगी दिक्कत, और हमारे यहाँ इबादत में दाएं बाएं झांका नहीं जाता। सलावात भेजे मोहम्मद वाल मुबारक, तवज्जो की मसला ही है। तो एक ए फूफी अम्मा अंते आलिमतुन गैरिल मुअल्लिमा। कमर अब्बास अपने बाप डॉक्टर ज़फ़र अब्बास के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ रहा है, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मदह कर रहा है। अब जिसके जहाँ तक हलक तक पहुँच जाए बहुत अच्छी बात है, न उतरे तो वो खुद ब खुद जाके सोचे। ये ना सोचिएगा किसी के बारे में कि जनाबे वाला शिया थे, टाइटल शिया लगा हुआ था। शिया होना ये कमाल की बात नहीं है, शिया घर में पैदा होना ये कमाल की बात नहीं है, शिया होना ये कमाल की बात है। पैदा होना सिर्फ कमाल की बात नहीं, होना ये अलग मसला है। बड़े बड़े लोग भी आखिर वक्त में बहक जाते हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ईमान डगमगा जाता है। लिबास पे भी न जाइएगा, बड़े बड़े बिक जाते हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाल जी, ये ना सोचिएगा। और अगर अपनी बिरादरी का कोई भी आदमी आले मोहम्मद के खिलाफ भौंके तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बुजुर्गों ने कहीं कोई न कोई खता की होगी जिसका भुगतान हम भुगत रहे हैं। आले मोहम्मद के खिलाफ वही बोलता है जिसका खून नजिस होता है, वरना आले मोहम्मद के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। ए फूफी अम्मा, आप आलिमा गैर मुअल्लिमा है, जितनी देर गुफ्तगू होगी इसी के ऊपर होगी। क्यों कहा, किस सबब से कहा? इस दौरे हाजिर के अंदर जनाबे वाला, जबकि हर आदमी के पास मीडिया है, हर आदमी के पास मोबाइल है, पल पल की खबर हर आदमी को मिलती रहती है, लेकिन आप देखते रहते होंगे कि साहब बस गिरती है खाई के अंदर, 50 आदमी मर गया। रिपोर्ट छपती है कि आधा दर्जन लोग गए, ताकि समझे नहीं शॉर्टकट निकल गए, आधा दर्जन लोग दुनिया से चले गए, जबकि मरा है 50 आदमी। दूसरी बात यह है कि करबला के अंदर सिर्फ करबला को इस नूर से न देखिए कि करबला है क्या। सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उनसे सवाल किया गया, तवज्जो कीजिएगा, उनसे पूछा गया, इरशाद फरमाया मा राय तो इल्ला जमीला, मैंने करबला में कुछ नहीं देखा सिवाय खूबसूरती के। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ये सानिया ज़हरा का जुमला इरशाद फरमाती है, मा राय तो इल्ला जमीला, मैंने करबला में कुछ नहीं देखा सिवाय खूबसूरती के। राइटर दूसरे, लिखने वाले दूसरे। उस दौरे हाजिर के अंदर न मीडिया था न कोई और शय थी। ये हम तक जो आया वो कैसे आया? लामुहाला एक ऐसा आदमी होना चाहिए था जो करबला की बातों को हम तक पहुंचाए, और ऐसा हो जो गया हो उसके बराबर हो। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ा जगिएगा। ऐसा हो जो उसके बराबर हो। थोड़ी सी इल्मी बातें हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा हो जो उसके बराबर हो। अज़ीज़ान गिरामी, हमने नहीं कहा है, इमाम ने कहा है कि ए फूफी अम्मा, आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं। आलिमा गैर मुअल्लिमा उसे कहा जाता है जिसको किसी ने पढ़ाया न हो। थोड़ा जहन को बुलंद रखिएगा, जिसको किसी ने पढ़ाया न हो उसे आलिमा गैर मुअल्लिमा कहा जाता है। चलिए आइए, कुरान के अंदर हम आप बेजा जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान से बेजा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए कुरान के अंदर देखें, कुरान हमारे लिए क्या कह रहा है। कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया, हमने तुमको तुम्हारी माँ के पेट से इस हालत में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे, ला तालमून थे। और अगर जानते होते तो केजी के अंदर जाने की ज़रूरत क्या थी, स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत क्या थी, मदरसे में जाने की ज़रूरत क्या थी, कॉलेज में पढ़ने की ज़रूरत क्या थी, पीएचडी करने की ज़रूरत क्या थी। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए अल्लाह ने ये कहा है कि हमने तुमको, थोड़ा जहन को बुलंद रखिएगा, हमने तुमको हालत में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। हमारे लिए कहा गया तुम ला तालमून थे, जाहिल महज थे, बिल्कुल खालिस जाहिल थे, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, हमने तुमको इस हालत में निकाला। इसका मतलब कि कुछ लोग और हैं जिनके लिए अल्लाह कह रहा है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, कुछ लोग और हैं जिनके लिए अल्लाह कह रहा है। हमारे लिए कह रहा है कि हमने तुमको इस हालत में निकाला
कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे, या हमें ये पढ़ा लिखा मजमा जो मेरे सामने बैठा हुआ है हमें बताए कि हमें कहीं के ऊपर कोई रवायत दिखाइए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने किस टीचर के पास पढ़ा है, किस प्रोफेसर के पास पढ़ा है। समझिएगा बात को मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, और अपने लब हिलाइएगा, जो मेरा हक है अदा कीजिएगा अदीदान गिरामी। या हमें कोई रवायत कोई दिखाए, हम तस्लीम करने के लिए तैयार है, हम बिल्कुल मान लेंगे। कहीं कोई हमको दिखाए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने किसके सामने ज़ानुए अदब तय किया, किस टीचर ने अली को पढ़ाया, किस मदरसे के अंदर अली पढ़े, किस हौजे के अंदर अली पढ़े, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, किस यूनिवर्सिटी के अंदर अली गए, या कोई ऐसा प्रोफेसर बताइए कि जिसके अंडर अली ने पीएचडी सबमिट की हो। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, कोई ऐसा आदमी दिखाइए कि जिसके अंडर में अली ने पीएचडी मुकम्मल की हो, या अली ने नहजु बलागा उसके सामने लिख के कहा हो कि जनाब ये बताइए सही है या गलत है। कहीं नहीं मिलता है। इसका मतलब कि कोई ऐसा है जो इन लोग को पढ़ा रहा है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, समझिएगा बात को। कोई ऐसा है जो इन लोगों को पढ़ा रहा है। हमारे लिए कहा जाओ मदरसे के अंदर, हमारे लिए कहा जाओ उस्ताद के पास, हमारे लिए कहा गया फला प्रोफेसर के पास जाओ, हमारे लिए कहा गया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ो, हमारे लिए कहा गया फला के सामने पीएचडी मुकम्मल करो, लेकिन हमारे लिए कहा इस हालत में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। जगिएगा। और जिनको अल्लाह ने पढ़ाया है उनके लिए अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान। क्या सुन रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान वो जात है जिसने पहले तालीम दी है, बाद में इंसान को पैदा किया है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, रहमान वो जात है जिसने खुद तालीम दी है, उसके बाद जो है इंसान को पैदा किया। इसका मतलब कि वो पढ़ने वाले और हैं, हम पढ़ने वाले और हैं। अब भी सवाल यहाँ के ऊपर बना हुआ है कि सानिया ज़हरा को पढ़ाया किसने, सलवात भेजे मोहम्मद, यही मेरा मौजू है। क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ, 2 4 6 लोग ऐसे जिनके अभी लब नहीं हिले हैं, बतौरे सवाब सलवात तो बावाज़े बुलंद पढ़ ले मोहम्मद वाली। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब फर्शदा के ऊपर आदमी बैठा है कि उलट खाए बैठे हुए, मतलब किसी सूरत से ख़त्म हो हम चले, वाह। मोबाइल के ऊपर 2.5 घंटा बर्बाद कर दे, ना कुछ हासिल होने वाला हो, वो बहुत अच्छी बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, जब फ़ज़ाइल बयान कीजिए मुँह लटका हुए, कब उतरे कब चले, कब उतरे कब चले। अब जब यही इतने बार था तो आने की ज़रूरत क्या थी। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले आए क्या किए। ये मेरा पसीना नहीं होता, ये खून बहता है, इसको आसान ना समझिए। अज़ीज़ान गिरामी, आलम ये है, मुअम्मा वही है। फिर सानिया ज़हरा को पढ़ाया किसने, सवाल यही। और आखिर तक किसी के ऊपर गुफ्तगू होगी, किसने पढ़ाया। चलिए मान लीजिए मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में पैदा हुए, माँ मासूमा, बाप मासूम, भाई मासूम, भाई इमाम, बाप इमाम, इमामों के दरमियान में है। पढ़ाया किसने, सवाल ये है। आलिम गैर मुअल्लिमा, कमर अब्बास ने नहीं कहा है, एक इमाम ने कहा है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, एक इमाम ने कहा है कि फूफी अम्मा आप आलिम गैर मुअल्लिमा है। ये मुअम्मा क्या है हल कर रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। सलवात बावाज़े बुलंद भेजे मोहम्मद वाले, तवज्जो कीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि किसने पढ़ाया। ये इल्म आया तो कहाँ से आया, मैंने नहीं कहा, इमाम ने कहा है। आप फूफी अम्मा चुप हो जाइए, क्यों, इसलिए कि आप आलिम गैर मुअल्लिमा है। तवज्जो कीजिएगा। आइए कुरान के अंदर, जब कुरान ने आले मोहम्मद का कसीदा पढ़ा है तो उसी से वादे कर दीजिए बात, ताकि हर आदमी को समझ में भी आ जाए। हो सकता है कोई तालाब के किनारे बैठ के सुन रहा हो खिलाफ तवक्को वाला, तो वो भी समझ जाए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाल, तवज्जो कीजिएगा, तो ये भी सुनिए। अज़ीज़ान गिरामी, गौर फरमाइएगा। कुरान के अंदर, चलिए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। देखिए मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते पूछ लेता हूँ, समझ में आया कि नहीं आया तो बुरा ना मानिएगा। कभी कभी लोग बुरा मान जाते हैं, अरे मौलाना ने हमसे पूछ लिया। बहुत आसान सवाल है, बोलिएगा। अंबिया कितने हैं? अरे यार ये सब तो अम्मा बचपने में सिखाती हैं। 1,00,000
24,000। नबी कितने जनाबे वाला? 1,24,000 अम्बिया। रसूल कितने हैं? 313। शुक्रिया, आप तो लोग इतना बोल दिए। एक जगह तो हम पूछ रहे थे, किसी से मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, हमें बड़ा खदशा हो रहा था आता भी है या नहीं आता है। ठीक है, रसूल कितने? 313। बड़े रसूल कितने? 5। शुक्रिया, बड़े रसूल 5। उसके बाद उलुल अज़्म नबी कितने हैं? उन्हीं को 5 को कहा जाता है। उलुल अज़्म नबी कितने हैं? 5। उन्हीं को बड़े रसूल कहा जाता है। और रसूल 313। अम्बिया टोटल कितने? 1,24,000। बस इसको जहन में रखिएगा, बात खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी। यानी अम्बिया जितने हैं 1,24,000, रसूल जनाबे वाला 313, बड़े रसूल 5, उलुल अज़्म नबी 5। उन उलुल अज़्म नबी में सबसे बड़े नबी जो है जनाबे वाला, वो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। तवज्जो कीजिएगा, वो जनाबे मूसा है। अल्लाह ने कहा मूसा मेरे यहाँ आओ। मूसा गए कोहे तूर के ऊपर, आवाज़ आई मूसा तुम मेरे नबी हो, मैंने तुम्हें उलुल अज़्म बनाया है मेरे परवरदिगार बेशक। कहा लेकिन फिर भी मेरा एक नबी है, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा एक नबी है जिसका नाम खिद्र है, जाके उससे कुछ पढ़ लो। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा एक नबी है, ये नहीं कहा उलुल अज़्म नबी है, एक मेरा नबी है, जाके उससे थोड़ा सा पढ़ लो। तो मूसा को कहना चाहिए था, ए मेरे अल्लाह, मैं उलुल अज़्म, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं उलुल अज़्म नबी हूँ और सिर्फ नबी के पास पढ़ने के लिए जाऊँ। लेकिन कुछ नहीं बोले, समझ रहे थे आर्डर इज आर्डर, जो कह रहा है वो कह रहा है। जाओ, कहाँ जाओ? कहा जाओ मेरा एक नबी है, उलुल अज़्म नबी नहीं है, नबी है, जाओ उसके पास थोड़ा सा पढ़ लो। उलुल अज़्म नबी से कह रहा है, तवज्जो फरमाइएगा, कि जाओ उससे थोड़ा सा पढ़ लो। ये आए और आने के बाद अभी मेरी जुमले है, भाई साहब क्या आपके यहाँ मेरा एडमिशन हो सकता है? मतलब मेरा एडमिशन आपके पास हो सकता है? जनाब खिद्र ने कहा मियाँ एडमिशन तो होगा, लेकिन आप हमारे साथ चल नहीं पाएंगे। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, गौर फरमाइएगा, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ रहिएगा। आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन आप हमारे साथ चल नहीं पाएंगे। किसी और का आर्डर नहीं था, अल्लाह का आर्डर था। कहने लगे नहीं साहब हम आपके साथ चलेंगे। कहा सोच लीजिए, समझ लीजिए, तब हम आपका एडमिशन लेंगे। कहा हमने सोच लिया, समझ लिया, हम आपके पास रहेंगे और हमारा एडमिशन ले लीजिए। कहा चलिए ठीक है, हमने आपका एडमिशन ले लिया। तवज्जो कीजिएगा, नई नई कश्ती है, उसके ऊपर बैठ गए, कश्ती पानी के अंदर चल रही है। ये सारे जुमले आपको कुरान के अंदर मिल जाएंगे। अब क्या कीजिएगा, सोयम और 40वें छमाही की मजलिस होती है, चंद लोग बैठ के पढ़ते हैं, सलवात भेजे मोहम्मद वाल हो। मसला ये, क्योंकि हमने कुरान को ताक की जीनत बना दिया है, तो हम समझेंगे क्या। बहरहाल अदीदाने गिरामी, थोड़ी दूर कश्ती चली थी। एक मरतबा क्या किया जनाब खिद्र ने, कश्ती के अंदर सुराख करना शुरू किया। जब सुराख करने लगे, जैसे सुराख कर रहे हैं, जनाब मूसा ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हमने कहा था कि चुप रहिएगा, बोलिएगा नहीं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, चुप रहिएगा, बिल्कुल बोलिएगा नहीं। कहा अच्छा भाई साहब हम बिल्कुल खामोश रहेंगे, नहीं बोलेंगे। और आगे बढ़े, जब दरिया के उस पार पहुँचे, तलवार को निकाला, एक जवान जा रहा था, उसकी गर्दन उड़ा दी। कहा ये क्या किया आपने? मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने कहा था ना कि बोलिएगा नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलिएगा। कहा ठीक है अब नहीं बोलूँगा। कहा अब अगर बोले तो ये समझ लेना हमारे यहाँ से तुम्हारा खारजा लिखा हुआ है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे यहाँ से तुम्हारा खारजा लिखा हुआ है। थोड़ी सी इल्मी बात है, समझिएगा। आलम यह है कि जब बाहर निकल गए, गर्दन काट दी उसके, एक दीवार गिर रही थी। कहा आओ इसको सीधा करते हैं। गए, दोनों आदमी मिल के सीधा किया। जब दीवार सीधी हो गई, कहा कुछ पैसे ले लीजिए ताकि कुछ खा लेते। कहा ऐसा है कि अब आप जाइए, हादा फिराकी बैनी व बैनकुम, आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जाए। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। उलुल अज़्म नबी जैसा मूसा एक नबी के साथ 3 कदम से ज्यादा नहीं चल पाया। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, समझिएगा। उलुल अज़्म नबी जैसा एक नबी के साथ 3 कदम से ज्यादा नहीं चल पाया। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो इमाम के बराबर हो। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। कोई ऐसा होना चाहिए जो इमाम के हम पल्ला होना चाहिए। उलुल अज़्म नबी, मेरी बात अभी आप तक नहीं पहुंची है, सबके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। उलुल अज़्म नबी जैसा नबी के साथ
3 कदम से ज्यादा आगे नहीं चल पाया। तो जो भी जाएगा इमाम के साथ, कम से कम ऐसा हो जो हिल में बराबर हो, शराफत में बराबर हो, अखलाक में बराबर हो, किरदार में बराबर हो, शुजाअत में बराबर हो, बोलने में बराबर हो। यही वजह थी कि जब जो है दरबार के अंदर बोल रही थी, एक अंधे ने कहा अली आ गए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। एक अंधे ने कहा, मजलिस का मतलब समझिए। अज़ीज़ाने गिरामी, सवाल फिर वही है, ये इल्म आया तो कहां से आया। अब इसके बरक्स आ जाइए। मस्जिद कूफा है, मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं। एक बुजुर्ग शख्सियत, बहुत बुजुर्ग शख्सियत मस्जिद के अंदर दाखिल हुई। दाखिल होने के बाद जनाब अमीर के पास गए। उन्होंने कुछ पूछा। जैसे पूछा, एक तरफ इमाम हसन बैठे हुए, एक तरफ इमाम हुसैन बैठे हुए। उलुल अज़्म याद रखिएगा, मसला फिर आगे समझ में आएगा। यानी मस्जिद कूफा के अंदर मौला अली खुतबा दे रहे। एक बुजुर्ग शख्सियत दाखिल हुई, उन्होंने इमाम से कुछ पूछा। इमाम ने इरशाद फरमाया, ये मेरा हसन बैठा हुआ है, उससे पूछ लो ना। इसका मतलब मेरी बात आप तक नहीं पहुंची। ये मेरा बेटा हसन बैठा हुआ है, उससे पूछ लो। जैसे इमाम हसन की तरफ मुखातब हुए, इमाम हसन ने कहा मेरा भाई हुसैन बैठा हुआ है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा, मेरा भाई हुसैन बैठा हुआ है, उससे पूछ लो। ये मुखातब हुए, इमाम हुसैन से कुछ पूछा, इमाम ने जवाब दे दिया। ये मुतमईन होके चले गए। जब मुतमईन होके चले गए तो बड़े 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 बुढ़े बैठे हुए थे। अरे वही बुढ़े जिन्होंने पूरा माशरा खराब कर रखा था, ये सब वहां के ऊपर बैठे हुए थे। एक मर्तबा कहते या अली ये थे कौन। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, या अली ये बुजुर्गवार कौन थे। मौला अली ने कहा आपने पहचाना नहीं। कहा हमने नहीं पहचाना। कहा नहीं पहचाना तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये और कोई नहीं था, ये खिज्र थे, खिज्र। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा, ये खिज्र थे, ये खिज्र। कहा अच्छा हमने पहचाना नहीं। अम्मा तुम नबी को क्या पहचानोगे, जब शैतान की आवाज नहीं पहचाने तो नबी को खाक। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाल। कहा साहब हमने नहीं पहचाना। कहा ये खिद्र थे, इनके कौम के दरमियान एक मसला दरपेश हो गया था। वो आए थे, मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा मेरे लाल हसन से पूछ लो। हसन ने कहा हुसैन से पूछ लो। हुसैन ने बता दिया। मुतमईन होके चले गए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, मुतमईन होके जनाबे खिद्र चले गए, जो उलुल अज़्म नबी को पढ़ाए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जो उलुल अज़्म नबी को पढ़ाए उसे खिद्र कहते हैं, और जो खिद्र को पढ़ाए उसे इमाम कहा जाता है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद के ऊपर। मिल के सलावत बावाज़े बुलंद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद की। अल्लाहु अकबर। सवाल ये पैदा होता है, ये जो बीबी थी इनके पास इल्म आया तो कहाँ से आया। मजलिस का मतलब जनाबे वाला कि आपने जो अपना कीमती वक्त गुजारा, याद रखिएगा महशर में शहजादी सबसे पूछेंगी, अकेले हमसे नहीं, बानिए मजलिस से भी पूछेंगी तुम्हारा फर्श अदा बिछाने में कितना खुलूस था, दिखावा था या मक्कारी थी, ये भी पूछा जाएगा। नामो नहूद के लिए कर रहे थे कि लोग जाने कि मित्तईम हम सबसे ज़्यादा अमीर हैं, तो ये अमीरी अपने घर रखे रहो, ठीक है। इसलिए कि आले मोहम्मद को अना पसंद नहीं है, न आले मोहम्मद को न अल्लाह को पसंद है। अना वाला जो था जिसका नाम था शैतान, ठीक है, ये मैं इंसान को बर्बाद कर देती है। दूसरी चीज़ पूछा जाएगा हमसे, कमर अब्बास ये बताओ जो मोमिनीन ने अपना कीमती वक्त निकाल के तुम्हारे पास बैठे रहे, तुमने उनको दिया क्या, ये हमसे भी पूछा जाएगा ना। समझिए साहब, हमसे भी बीबी सवाल करेंगी महशर में कि जो इतनी देर तक उन्होंने अपना वक्त निकाला, आपने उनको मैसेज क्या दिया। हमारे यहाँ बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ कि मेयारे मिंबर इतना गिर गया है, इतना गिर गया है, अकेले मैं नहीं शामिल हूँ, उसमें आप भी शामिल हो जी, अकेले मैं नहीं हूँ।
आप लोगों ने उलमा को मिंबर से दूर किया, जोहला लोगों को लाके मिंबर पे बिठाया। ये गलती आपकी भी है जनाबे वाला जी, अकेले हमारी नहीं है, ये गलती आप हजरात की भी है। आपसे भी पूछा जाएगा महशर में कि आपने उलमा, मैं अपने आप को आलिम ओलिम नहीं कहता, दर सैयदा के कदना सा गुलाम हूँ, अज़ीज़ाने गिरामी, आपसे भी पूछा जाएगा कि तुमने चोहला को क्यों बिठाया, पढ़े लिखों को दूर क्यों किया। आजकल के दौर में हमारी यंग पार्टी ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करती है जो टोपी उतार के उधर फेंक दे, ठीक है, खुतबा पढ़ा टोपी गायब, बड़े बड़े बाल लहरा लिया जैसे एक्टिंग हो रही है। मिंबर नहीं है ये, मिंबर की तौहीन हो रही जनाबे वाला, ये मिंबर नहीं है, मिंबर की तौहीन हो रही है। जो जितना मिंबर पे कूद ले बहुत अच्छा खतीब हो गया, वाह सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम ने इरशाद फरमाया मेरे ज़ुहूर की अलामत ये भी है कि तौहीन मिंबर होगी। सलवात भेजे मोहम्मद वाला। हाँ, सलवात ऐसी पढ़े कि आपको सुना दूँ, बाबा दे बोलो। हमने माले इमाम खा के पढ़ा है जनाबे वाला। जो मेरा फरीदा है, जो खाली 4-6 मजलिसें बुजुर्गों की रट के मिंबर पे आया, उसका फरीदा नहीं है, ठीक है। हम बेवकूफ़ नहीं थे जो 9-9 साल ईरान के अंदर घिस रहे थे, ठीक। तो हमारा जो फरीदा है वो अलग है। और जिसने फ़र्ज़ कर लीजिए, हमारे बहुत से बुजुर्गान, उर्दू अच्छी याद आ रही थी, 8-10 मजलिसें पढ़ ली, इधर फेंका उधर फेंका और पब्लिक को जन्नत में पहुंचा दिया, खुश हो गई जनता। वाह कितना अच्छा मौलाना है, बगैर हर्रे फिटकी के जन्नत में पहुंचा दिया, ठीक है। ये आजमगढ़ में जुमला बोला जाता है कि बगैर हर्रे फिटकरी के जन्नत में पहुंचा दिया। ना वालिदैन के बारे में न पढ़े, बुजुर्गों की इज्जत के बारे में न पढ़े, अम्मा अब्बा की इताअत के बारे में न बताए, आले मोहम्मद की हकीकत फ़ज़ाइल बयान न करे। अम्मा वो तो यजीद ने भी शेर पढ़ा था, कुरान के अंदर है, मैं आपको सुना रहा हूँ। यजीद ने कहा कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है शराब पिया करो इसलिए कि इसके अंदर बहुत फ़ायदा है, ये बहुत बड़े फ़ायदे की चीज़ें पिया करो। और वैलुल लिल मुसल्लीन, जो लोग नमाज़ पढ़ के उनके ऊपर वैल हो। कहा देख रहे हो मैं शराब भी पीता हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ अज़ीज़ाने गिरामी। यानी यजीद ने भी पढ़ के बता दिया। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी मिंबर के ऊपर आधी आयत आधी हदीस, अच्छा खासा मसाला लगाया अपनी तरफ से, सलवात भेजे मोहम्मद वाले, और मसाला लगा के वाह 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 सुभान अल्लाह वाह वाह। जैसे हमारे यहाँ महफिलों के अंदर गवैये ज़्यादा आ गए, शायर कम हो गए, गवैये ज़्यादा आ गए। इसी तरीके के खिताबत लाइन में भी बहुत से अफराद ऐसे आए। हम सिर्फ दुआ करते अल्लाह इनकी हिदायत करे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, बस तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, गौर फरमाइएगा। वो बातें जो दूसरे करते हम नहीं कर सकते, ना हमारे पास है। हमने जो पढ़ा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आप आलिम गैर मुअल्लिमा है, अज़ीज़ाने गिरामी, बीबी है। इमाम कह रहे हैं जिसको किसी ने पढ़ाया न हो, ये इल्म आया तो कहाँ से आया। जहन को बुलंद रखिएगा। अल्लाह के जनाबे वाला बहुत से सिफात हैं, उन सिफात में से अल्लाह की एक सिफत अमीर भाई वो क्या है, मुरीद होना। मुरीद किसको कहते हैं, सिफात सल्बिया, इरादा। मुरीद का मतलब इरादा, यानी मुरीद होना। मुरीद के माना क्या है, इरादा। यानी अल्लाह ने अपनी बहुत सी सिफात को आले मोहम्मद के अंदर रखा है। कुछ सिफात नबी को दी, कुछ सिफतें उन्होंने अपने जैसे को दी। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। कुछ सिफतें उन्होंने अली के अंदर फरमाई। जैसे मसलन मुरीद के माना इरादा। अल्लाह कह रहा है, सूरह यासीन तो आप पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अमरहु इज़ा अरादा शय्यन अय्यकूल लहु कुन फयकुन। अल्लाह ये कहता है कि जब मैं किसी शय का इरादा करता हूँ और कहता हूँ ये चीज़ हो जा, तो वो चीज़ वजूद में आ जाती है। बोलिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, वो चीज़ वजूद में आ जाती है। अल्लाह जैसे इरादा करता है वो चीज़ वजूद में आ गई। तो अल्लाह ने इरादे वाली सिफत अली के अंदर रखी। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ने, तवज्जो कीजिएगा, अली ने के अंदर अल्लाह ने इरादे वाली सिफत रखी। उसकी दलील सुन लीजिए। मौला अली घर के ऊपर है, कुछ लोगों ने जनाजे को बनाया, बना के लेके आए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। जनाजे को लेके आए और आने के बाद कहा या अली
नमाज पढ़ा दीजिए। मौला अली ने 3 मरतबा पूछा, नमाज पढ़ा दूँ, नमाज पढ़ा दूँ, नमाज पढ़ा दूँ? हाँ या अली नमाज पढ़ा दीजिए। ये अली का इरादा था, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ये अली का इरादा था। आया था जिंदा, चादर हटाई गई तो हो गया मुर्दा, चादर हटाई गई तो हो गया मुर्दा। ये अली का इरादा था। चूंकि अल्लाह ने अपने इरादे को अली के अंदर रखा, तवज्जो कीजिएगा, अली के अंदर अपने इरादे को अल्लाह ने रखा। जो इरादा अल्लाह ने अली के अंदर रखा, वो इरादा मुंतकिल होकर इमाम हसन के पास आया, इमाम हसन से मुंतकिल होकर इमाम हुसैन के पास आया, वही इरादा सानिया ज़हरा के पास आया। मैं क्या याद कर रहा हूँ, वो कौन कौन सा इरादा? अली के इल्म वाला इरादा जनाब ज़ैनब के पास आया, अली की शुजाअत का इरादा ज़ैनब के पास आया, अली के इल्म का इरादा ज़ैनब के पास आया। यूं ही नहीं कहा था, ए फूफी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, जिसको किसी ने पढ़ाया न हो। चूंकि ज़ैनब नाम है अली के इरादे का। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। इससे बेहतर सलवात भेजिए मोहम्मद वाले अज़ीज़ान गिरामी। यही वजह थी, मैंने बहुत चीज़ें छोड़ दी, दामरे वक्त पे गुंजाइश नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, आलम यह है कि जब आई है, याद रखिएगा, अपनों में गुफ्तगू करना बहुत आसान है, मुनाफिकों में बोलना बहुत मुश्किल काम है। पूरा दरबार भरा हुआ है, कोई नहीं है, चंद लोग हैं, 700 कुर्सी नशीन मजमा लगा हुआ है। कौन बोल रहा है? अली का इरादा बोल रहा है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, अज़ीज़ान गिरामी, इरशाद फरमाती है यजीद की तरफ मुखातब होके, ये मेरी मेहनत है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, यजीद की तरफ मुखातब होके कहती है, अय्युहल कफरतो वल फुजरा, एक काफिर और फाजिर। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ा बोलिएगा। एक काफिर और फाजिर किसने कहा? अली की बेटी ने कहा। अगर ये काफिर और फाजिर न होता तो उसी वक्त कह देता, ये अली की बेटी आप क्या कह रही है? खामोश रहना इस बात की अलामत है कि वो काफिर है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भरे दरबार में अली की बेटी ने ये बता दिया, ला कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हो, ला कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हो, लेकिन अगर हुसैन का दुश्मन है तो वह काफिर से बदतर है। वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर से बदतर है। और जब ये जुमले कहे तो उसी के अंदर रूम का एक सफीर बैठा हुआ था। उसने कहा, यजीद तेरे ऊपर लानत हो, तूने हमें इसलिए बुलाया था, तूने ख़ानदान आले मोहम्मद को कत्ल कर दिया। तो फ़ौरन गुस्से में आके कहता है कि सफ़ीर रूम, अगर तू मुसलमान न होता, नहीं अगर मैं मुसलमान न होता, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, अगर मैं मुसलमान न होता और अगर तू मुसलमान न होता तो मैं तुझे अभी कत्ल कर देता। भरे दरबार में सफ़ीर रूम ने कहा, जब अली की बेटी ने तुझे काफिर कह दिया तो मुसलमान काहे कर रहा? एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिल के सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, 3 मौके ऐसे आए हैं जहां आले मोहम्मद ने ख़ानदान बनी उमैया को सीधे सीधे कहा, ए गुलामों की औलादे। जी 3 मकामात, कमर अब्बास खड़े में नहीं बोल रहा है, माइक के ऊपर बोल रहा है, कुरान से अर्ज़ कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, 3 मकामात ऐसे आए जहां आले मोहम्मद ने
ख़ानदान बनी उमैया को ग़ुलामज़ादे की औलाद कहा, और अगर ये औलाद न होते ग़ुलामज़ादे की तो खामोशी अख्तियार न करते, लड़ने के लिए तैयार हो जाते। सबसे पहला मौका ये आया है जब यजीद का बाप, उसका दादा, इससे ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, अगर आप समझ जाए तो सुभान अल्लाह। जब उसका दादा आया नबी के पास, कुछ बातें कही, नबी ने इरशाद फरमाया, जा मेरे पास से एक ग़ुलामज़ादे की औलाद, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरी मंजिल वो आई है जब शाम के हाकिम ने, लोग उसे बादशाह कहते हैं, मैं उसे फ़कीर से भी बदतर समझता हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, उसने ख़त लिखा मौला अली के पास, पढ़िए नहजुल बलागा, न मिले मेरे गरीबान के ऊपर हाथ डाल दीजिए, लेकिन बगैर पढ़े नहीं। उसके अंदर मौला अली ने जवाब दिया, उसने ख़त लिखा कि या अली, मेरा ख़ानदान आपके ख़ानदान से बहुत अफजल है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, जुमले सुनिएगा मौला अली ने जो जवाब दिया। कहा अच्छा, तू अपने ख़ानदान को हमारे ख़ानदान से अफजल समझता है, मैं तेरे ख़ानदान के बारे में बताऊँ। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं तेरे ख़ानदान के बारे में बताऊँ, तेरा ख़ानदान क्या है, तेरा ख़ानदान तू मुझसे सुनना चाहता है, तू ये कहता है कि मेरा ख़ानदान और आपके ख़ानदान से अफजल है। सुन ए हाकिम शाम, मैं तुझे इसका जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि तुम्हारी नस्ल के अंदर जितने हैं सब ग़ुलामज़ादे हैं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, सब ग़ुलामज़ादे हैं। दूसरी बात यह है, मेरे घर का तकाबुल करोगे, मेरा घर वो है जिसके अंदर आयते तत्हीर आती है, मेरा घर वो है जहाँ के ऊपर लहौलाब की बातें नहीं होती है, मेरा घर वो है जहाँ कुरान की तिलावत होती है, मेरा घर वो है जहाँ के ऊपर नूर उतरता है, मेरा घर वो है जहाँ के ऊपर फरिश्ते आते हैं। अपने घर का तकाबुल कर। तेरा घर वो है जहाँ के ऊपर शराबखोरी होती है, तेरा घर वो है जहाँ के ऊपर सिवाय ज़िना के और कुछ नहीं होता, तेरा घर वो है जहाँ लहो लाभ होता है। सुन और सुन, तेरा घर वो, तेरा ख़ानदान वो कि जिनके ख़ानदान की औरतों की जिंदगियां लकड़ियां चुनने में गुजर गई। अज़ीज़ाने गिरामी, जैसे जवाब दिया, खामोशी अख्तियार कर लिया। अब कौन बोल रहा है, अली का लहजा बोल रहा है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। तीसरी मरतबा किसने डांटा, अली की बेटी ने कहा, यजीद तू काफिर भी है और तू फाजिर है। ए यजीद, तू शजरे तैयबा की टहनी काट कर खुश हो रहा है, ए शजरे खबीसा की औलाद। अरे मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ अज़ीज़ाने गिरामी, इरशाद फरमाया, तू शजरे तैयबा की टहनी काट के खुश हो रहा है, ए शजरे खबीसा की औलाद। ये कुरान के जुमले हैं मियाँ, और तू खुश हो रहा है, तू इस बात के ऊपर खुश हो रहा है कि तुमने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। तुझे पता नहीं हमने तुझे मोहलत दी है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, आखिरी कलाम में गुफ्तगू पहुँच रही है। हमने तुझे मोहलत दी है, मैंने नहीं कहा। आप समझे नहीं बात को, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। हमने तुम्हें मोहलत दी है, मैंने नहीं कहा। हमने, हमसे मुराद हमारे खानवादे वालों ने, हमने तुम्हें मोहलत दी। तुम्हें पता नहीं, जब मेरा बाबा मैदान में तलवार चलाता था, मेरे बाबा की तलवार नस्लों को देख के चलती थी। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे बाबा की तलवार नस्लों को देख के चलती थी। अगर दूर दूर तक कोई मेरे बाबा का चाहने वाला होता था तो उसको कत्ल नहीं करते थे। बग़ैर सबब हमने तुम्हें नहीं छोड़ा है, हमने तुम्हें यजीद मोहलत दी है। तवज्जो कीजिएगा, ये बता, मैदान करबला में तुम आए थे कि हम आए थे? तवज्जो कीजिएगा, मैदान करबला की ज़मीन तुमने खरीदी या हमने खरीदी? मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़मीन करबला किसने खरीदी, मैंने खरीदी या तुमने खरीदा? हमने खरीदी। मेरे बाप की वो जागीर थी जिसको बेचकर मेरे भाई ने ज़मीन करबला को खरीदा था। अब ये बता कि हमारी ज़मीन के ऊपर तू आया या हम आए? मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिए, हमारी ज़मीन के ऊपर तू आया या हम आए? अब बता, गासिब कौन है? ये आज की नई बात नहीं है, पुराने पुराने लोग बड़े बड़े बाग खा गए तो करबला की ज़मीन क्या है? मैं क्या, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, बिल के सलवात बाबा दे बुलंद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, उसके बाद इरशाद फरमाती हैं, यजीद अगर हम चाह लेते, अब जुमले सुनिएगा,
और अगर चुप रहिए तो आप जानिए बीबी जाने, मुझसे कोई मतलब नहीं। इरशाद फरमाती यजीद अगर हम चाह लेते जमीने करबला फट जाती, अगर हम चाह लेते जमीने करबला फट जाती, तुम सब के सब उसके अंदर समा जाते। इसलिए कि जमीन का नाम था तुराब, मेरा बाप था अबू तुराब। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। अगर हम चाह लेते सारे नेज़े सारी तलवारें ये सब तुम्हारे सीनों के अंदर पैवस्त हो जाती। देख रहा है मैं बोल रही हूं, घंटियां खामोश, हवाएं साकित, पत्ते ठहरे हुए हैं। अब भी समझ में नहीं आया कि अली बोल रहे हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं अज़ीज़ाने गिरामी, सारी चीजें साकित। उसके बाद इरशाद फरमाया, जुमले की कद्र कीजिएगा जो मोमिनीन सुन रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी उसके बाद इरशाद फरमाती यजीद अब भी तेरे दरबार के अंदर बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे नाना से, बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ये नहीं कि बैठे थे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अब भी तेरे दरबार के अंदर बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरे नाना से इस हदीस को बराहे रास्त सुना था, या अली तुमसे वही मोहब्बत करेगा जिसका नसब पाक होगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद के ऊपर। तुमसे वही मोहब्बत करेगा जिसका नसब पाक होगा। और जैसे ये जुमले बीबी ने कहे, बहुत से पेशानियों के ऊपर बल पड़ गए। इससे ज्यादा वजाहत का मरबास नहीं करेंगे। बहुत सी पेशानियों के ऊपर बल पड़े, और जैसे बल पड़े मुखातब होके कहती यजीद देख ले अब भी ऐसे है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अब भी ऐसे तेरे दरबार में बैठे हुए हैं, और तुमने मेरे नाना से इस हदीस को नहीं सुना था, या अली अगर कोई सफा और मरवा के दरमियान बेजुर्म खता कत्ल कर दिया जाए, कोहे उहद के बराबर सोना खर्च करे, न जाने कितनी ज़कात दे, लेकिन अगर तुम्हारी मोहब्बत नहीं है वो जन्नत की खुशबू सूंघ नहीं सकता। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद के ऊपर, मिल के सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद के ऊपर। मेरे अजीजों, कभी किसी के ऊपर मैं हिंदी भी इस्तेमाल कर देता हूँ, जैसे कहा नहीं जाता दस्तरखान लगा है सरकार नोश कर लीजिए, ये सबसे अदबी जुमला है। उसके बाद कहा जाता है खा लीजिए, ठीक, थोड़ा सा पूरब साइड चले जाएंगे कहेंगे ठूस लो, और आगे आ जाइए तो कहेंगे भथुर लो। सबके माना एक ही होते हैं, लेकिन मोहब्बत किसके अंदर है, सरकार नोश कर लीजिए, ठीक है, ये इसके अंदर चाशनी पाई जा रही। इसी तरीके से कभी भी किसी बशर को, बस आखिरी रवायत, कभी किसी को यह अख्तियार नहीं जनाबे वाला कोई किसी के ऊपर टिप्पणी करे कि आप जहन्नम में चले जाएंगे। हमें और आपको ये पावर नहीं है कि हम किसी से कहें कि आप जहन्नम में चले जाएंगे, किसी को ये पावर नहीं है। अल्लाह अपने बंदे से किस अदा के ऊपर खुश हो जाए, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, वो कोई नहीं जानता। अल्लाह अपने बंदे से कौन सी अदा के ऊपर खुश हो जाए ये कोई नहीं जानता। हर आदमी अपने अमल को बेहतर से बेहतर जानता है, मुझसे लेकर जितने तशरीफ़ फरमा है या जो मुझे देख रहे या सुन रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, हर आदमी अपने अमल को बेहतर से बेहतर जानता है। कमर अब्बास को ये पावर नहीं, न किसी को पावर है कि आप कहिए कि मैं ये नहीं करते जहन्नम में चलो, नमाज नहीं पढ़ते जहन्नम, रोज़े नहीं रखते जहन्नम, अरे हज वाजिब तो नहीं कि हाँ जहन्नम में चले जाएंगे। अरे जहन्नम और जन्नत इतनी आसान है जितना आप आसान समझते हो। अल्लाह को कौन सी बदा अदा इतनी पसंद आ जाए कि वो उसे माफ़ कर दे, कोई नहीं जानता। आखिरी फजीलत का जुमला, रब्ते मसाए मजलिस तमाम। देखिए मैं अपने वक्त के अंदर चल रहा हूँ, शुरू हुई कब वो आप जानो, मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी आदत है मैं हर जगह शुरू से बैठता हूँ। वो अलग बात है कि कुछ लोग पढ़ के भाग जाते हैं, मतलब हम बैठ के उनको सुने और वो गायब हो जाए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला, ये भी अजीब फ़लसफ़ा है, लेकिन हमारी आदत है। कहीं नमाज होती है जमात में जाना, कोई पढ़ रहा हो उसको सुनना। बहुत अच्छा
कलाम पढ़ रहा था नन्हा सा बच्चा, हमें आपको उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। यही चीज़ें इंसान को फिर और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा बनाती हैं। और अगर ये गुरूर है कि हमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ता, तो जिधर से आता है उधर ही चला भी जाता है। ठीक है, जिधर से आया उधर ही खुदा हाफिज हो गया। कोई नहीं जानता। मैं आप हजरात से पूछ रहा हूँ, मित्तई के मोमिनीन या इधर उधर के भी लोग बैठे हो, अक्सरियत इसी यहाँ के हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर गुनाह के एतबार से देखना है, हुर से ज़्यादा कोई गुनहगार नहीं था। चंद लोगों ने कहा वाह वाह, बाकी चुपचाप बैठे रहे। इसका मतलब मेरे पैगाम आप तक नहीं पहुँचा। हुर से ज़्यादा कोई गुनहगार नहीं था। अगर कोई है उससे ज़्यादा गुनहगार, आप मुझे बताइए। हुर से ज़्यादा कोई गुनहगार नहीं था। बस चंद लम्हे में उसने सोचा जन्नत किधर है, जहन्नम किधर है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, हक किधर है, बातिल किधर है, हक किधर है, बातिल किधर है। चंद लम्हों के अंदर अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बंधवाई, अपने हाथ को बंधवाया, चुपचाप से आया करीम इब्ने करीम के पास। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, आने के बाद का हली तौबा यब्न रसूल अल्लाह, क्या हमारी गुनाहें माफ हो सकती है? ये रसूल के बेटे ने अजीब व गरीब जवाब दिया, जिसको तारीख ने लिखा। एक मरतबा हुसैन ने पकड़ा और पकड़ने के बाद गले से लगा लिया। ये हुसैन ने हमें और आपको पैगाम दिया है, जिसका आका इतना करीम है, उसका अल्लाह कितना करीम होगा। एक सलावत भेजिए मोहम्मद की। क्या कोई बात करेगा? मेरे अजीजों, आप अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हो, कभी भी न किसी की गीबत कीजिए। क्योंकि मैं जुमा पढ़ाता हूँ, शायद इस जुमे में रहे हो, कल पूरा मेरा मौजू गीबत के ऊपर था। सबसे ज़्यादा हमारी कौम के अंदर जो एक बीमारी है जिसे गीबत कहा जाता है, जिस दिन ये ख़त्म हो जाए हम बहुत अच्छे हो जाए। हसद और गीबत ये इंसान को बर्बाद कर देती है। गीबत बहुत बर्बाद करती है। गीबत जो करता है अपने भाई का गोश्त खा रहा है, और जो सुन रहा है उससे ज़्यादा गुनहगार वो है। हसद इंसान को ऐसे खा जाते जैसे आग लकड़ी को खा जाती। अपनी बिरादरी में किसी को तरक्की करते देख रहे हैं, हसद न करिए, हाथों को दुआ के करिए, परवरदिगारा आले मोहम्मद के सदक़े में जैसे ये बुलंद हो रहा है हमें भी वैसा बना दे। ये होता है ना कि अरे ये कैसे जा रहा है, जब तक टांग खींचने में सुकून न हो। ये नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं बताया गया है। ये दो बीमारी अगर दूर हो जाए तो हमसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन अफसोस क्या है कि मजलिस ख़त्म होती है, जैसे इमाम बारगाह के बाहर निकलते हैं सब भूल गए, फिर वही धंधा चालू, वही गिबत करना, वही गिबत सुनना। सलावत भेजे मोहम्मद वाले, फिर वही चालू। बस अज़ीज़ाने गिरामी, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया वालों ने बहुत सताया, बहुत अजियत पहुँचाई। क्यों? इसलिए कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की कदर उनकी नज़र में थी नहीं, तो वो करते क्या। अफसोस की बात यह है कि हमारे उलमा ने भाई और बहन की मोहब्बत को लिखा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, मेरी गुफ्तगू शुरू से सानिया ज़हरा के ऊपर हो रही है, और सानिया ज़हरा की मोहब्बत को एक रवायत ये है जो मैंने पढ़ा है या जो पढ़ रहा हूँ। पढ़े लिखे आलिम से पूछिएगा, लिबास नुमा मौलाना से मत पूछिएगा, जो पढ़ा लिखा हो उससे पूछिएगा। रवायत के जुमले हैं कि जब सानिया ज़हरा इस दवाजी ज़िंदगी के बाद जनाब अब्दुल्ला के घर के ऊपर आई है, तो बीबी ने 3 दिन क़याम किया है। दूसरी रवायत ये है कि बीबी ने 6 दिन क़याम किया है। एक रवायत ये है कि बीबी ने 10 दिन क़याम किया। जो भी आप तस्लीम कर लीजिए, लेकिन जब तक थी अपने भैया हुसैन को याद करके रोती रही। अल्लाह अकबर। जब तक थी अपने भैया हुसैन को याद करके रोती रही। कई दिन गुजर गए, मौलाए मुत्तकियान तशरीफ़ फरमा है। आलम यह है कि एक मरतबा हसनैन बैठे हुए थे, इरशाद फरमाया, आज कई दिन हो गए, जाओ कोई मेरी बेटी की खैरियत मालूम करके आओ। एक शख्स उठा, आया। आने के बाद जनाब अब्दुल्ला के दरवाज़े पे पहुंचा। पहुंचने के बाद दक्कुल बाप किया। जनाब अब्दुल्ला ने दरवाज़े को खोला, पूछा क्या बात? कहा हम इसलिए आए हैं कि अली ने हमको भेजा है, बीबी की खैरियत मालूम करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर।
इरशाद फरमाया जनाब अब्दुल्ला ने, और तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब से आई हैं अपने भैया हुसैन को याद करके बहुत रोती। अल्लाह अकबर। मैं मजलिस आज़ा को अदीदान ग्रामी ज़हमत नहीं कहा करता, इसे रहमत समझा कीजिए। जब फ़र्श अदा बिछती है, वो बीबी शाम से चलती है टूटी हुई कब्र के पास, ए अम्मा जान चलिए फला जगह फ़र्श अदा बिछ गई, भैया के मातमदार जमा हो गए। अकेले नहीं आती हैं, उनके साथ हुसैन की नन्ही सी जान आती है। रोने में शर्माया मत कीजिए। अल्लाह अकबर। और जब आंसू निकल आए, हमारे इमाम इरशाद फरमाते हैं दुआएं किया कीजिए, दुआएं मुस्तजाब होती है। दुआ मुस्तजाब अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, दोस्तों के लिए, अज़ीज़ के लिए, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। हमारे इमाम इरशाद फरमाते हैं इन्होंने मेरे जद को कत्ल होते नहीं देखा, इन्होंने अब्बास के कटे हुए बाजू को नहीं देखा, नन्ही सी जान को दफन करते हुए नहीं देखा, जवान बेटे के कलेजे से बर्छी का फल निकालते हुए नहीं देखा, सिर्फ सुना है, सुन सुन के रो रहे। अल्लाह अकबर। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। जब जाकिर फ़दाइल बयान करता है, मोमिनीन खुश होते हैं। एक मरतबा जाकिर ने पहलू बदला, नाम हुसैन आया, आंखें नम होने लगती है। नन्ही सी बच्ची सवाल करती है, फूफी अम्मा अभी तो ये खुश हो रहे थे, ये रोने क्यों? इरशाद फरमाती है मेरे लाल, तुम्हारे बाबा की मुसीबत ही ऐसी है, मुसीबत का तस्करा किया जाए आंखें नम होने लगती है। वापस आया, मौला ने पूछा, जवाब दिया। अब्दुल्ला ने कहा जब से आई अपने भैया हुसैन को याद करके बहुत रोती है। मेरे निगाहों के पढ़े हुए जुमले हैं, अपनी तरफ से पढ़ूं तो अहले बैत मेरी खिताबत को सल्ब कर ले, इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। अदीदान गिरामी जैसे ये जुमले सुनने थे, आका हुसैन बहुत तेज़ी के साथ ज़ैनब के घर की तरफ चले, ड्योढ़ी के अंदर कदम रखा, उस हुजरे में पहुँचे जिसके अंदर बीबी आराम फरमा रही थी। आंखें बंद है, आंखों से अश्क जारी है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने जगाना मुनासिब नहीं समझा। थोड़ी देर के बाद हुसैन की नजरें उठी, क्या देखा? एक हल्का सा झरोखा बना हुआ है, सूरज की हल्की हल्की किरण हुजरे के अंदर आ रही है। सुनेंगे आप, एक मरतबा हुसैन ने दोस्त से अबा को उतारा, जिधर से किरण आ रही थी उधर कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब ज़ैनब की आंखें खुली, क्या देखा? सामने माजाया खड़ा हुआ है। ए मेरे भैया हुसैन तुम कब आ गए? ए मेरे दिल जान हुसैन तुम कब आ गए? एक मरतबा आवाज़ दी, बहन मुझे आए हुए बहुत देर हो गई, मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा, मैंने देखा हल्की सी किरण आ रही थी। हुसैन को यह गवारा नहीं है हमारी जिंदगी के दरमियान तुम्हारे हुजरे के अंदर हल्की सी किरण आ जाए। 11वीं मुहर्रम है, सबके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। अली की बेटी ने अपने आप को नासे के जराया, सैयद सज्जाद के करीब आई। ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे? पढ़ देना बहुत आसान है, सुन लेना बहुत आसान है। एक मरतबा इरशाद फरमाया, फूफी अम्मा आप नहीं देख रही है, इन्होंने अपने नापाक कुश्तों को दफन कर दिया। अरे जिसका जवान बेटा मौजूद हो, उसके बाप का लाश बेगोरो कफन पड़ा हुआ। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता लाशे हुसैन के करीब पहुंची। पहुंचने के बाद अरीब गरीब जुमला कहा, ए मेरे भैया हुसैन, ए मेरे दिल जान हुसैन, ए मेरे अजीज हुसैन, आपको ये गवारा नहीं था हमारे हुजरे के अंदर हल्की सी किरण आ जाए। आज बहन बहुत मजबूर है, तुम्हारा लाशा धूम में पड़ा हुआ है, बहन के पास रिदा भी नहीं है। अगर रिदा होती तुम्हारे जनाजे के ऊपर डाल दे। अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक वो दौर होता है, हम इंतजार करते हैं साल भर की मुहर्रम का चांद नमूदार हो, मुहर्रम का चांद नमूदार हो जाता है। हम अपने अज़ा खाने को सजाते हैं, आका हुसैन हमारे यहाँ मेहमान बन के आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम अपनी बहुत सी चीज़ों को छोड़कर अपने वतन पहुँच जाते हैं। क्यों? इसलिए कि फातिमा का लाल हमारे घर आ रहा है।
एक महीना गुजर गया, दूसरा महीना इख्तितामी मंजिल में पहुंच गया। ए मेरी बीबी, हमने बहुत कोशिश की कि हद गिरिया अदा हो जाए, लेकिन हमसे अदा न हुआ। अगर कोई कमी रह जाए तो माफ़ फरमाइएगा। जो साले आइंदा जिंदा रहेगा आपके लाल का मातम करेगा, ऐसे ही फर्श अदा बिछाएगा। बस एक रवायत मजलिस तमाम मेरे अजीज। फ़ज़ाइल इसलिए बयान किए जाते हैं मोमिनीन के क़ुलूब मुनव्वर हो जाए, लेकिन मजलिस का माहसल चंद कतरात हमारी आंखों से टपक जाए। अज़ीज़ान गिरामी, सबकी मुसीबत अपनी जगह के ऊपर। देखिए, हम लोग मसाइब की किताबों को अक्सर व बेशतर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में मुतालिया होता है। कभी कभी ऐसी बातें आ जाती है जो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जाहिर सी बात है, हमारे मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं। कभी कभी ये महसूस होता है कि वाकई क्या ये इंसान भी थे, या इनके अंदर इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। यानी क्या ये कम मुसीबत है? रसूल की इकलौती बेटी उस उम्र में बुढ़ापे में दिखाई दे रही है जिस उम्र में इंसान जवानी की मंजिल को तय करता है। फातिमा के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, जनाबे सैयदा आसा के सहारे चलती थी। ये कम बात है? जरा सा आगे बढ़ जाइए, सबकी मुसीबत अपनी जगह के ऊपर। हुसैन की नन्ही सी जान की मुसीबत अपनी जगह के ऊपर। औलाद वाले तशरीफ फरमा है। कभी बेटियों को हकारत की नजर से मत देखा कीजिए। बेटियां नेमत होती हैं अज़ीज़ान गिरामी, बेटियां जनाजे की जीनत होती है। अल्लाह ने पैदा किया है, वो इंतजाम करेगा। आप परेशान ना हो, दुआ किया करिए। जिस घर में नहीं है दुआ करिए कि अल्लाह उसके घर में रहमत दे। अज़ीज़ान गिरामी, नन्ही सी जान है, सिर्फ लिटाया नहीं गया है, रस्सी से जकड़ के बांधा गया है। ऊंट जब चलता है नन्ही सी बच्ची तड़प जाती है, तड़पने के बाद आवाज देती है, मेरे भैया सैयद सज्जाद, ये मुसीबत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ए फूफी अम्मा, ये मुसीबत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मरतबा चलते चलते नन्ही सी बच्ची ने अजीब व गरीब सवाल किया है। मेरे पढ़े हुए जुमले रात की तारीकी में लेट के सोचिएगा। अगर बशरियत का दिल लगते हैं तो आंखों में अश्क आ जाएंगे। जब आंखों में अश्क आए, इस हकीर को दुआओं में याद रखिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, चलते चलते नन्ही सी बच्ची ने अजीब व गरीब सवाल किया, ए मेरे भैया सैयद सज्जाद, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, अल्लाह अकबर, ए मेरे भैया सैयद सज्जाद, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उसके जिस्म के ऊपर कैसी चीजें आरिद होती है। सुनेंगे, चौथे इमाम ने हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, इरशाद फरमाया, ए मेरी बहन, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उसकी सबसे पहली अलामत यह है, उसके होठ खुश्क हो जाते हैं। जब प्यास की शिद्दत और आगे बढ़ती है, जबान के अंदर लुकनत पैदा हो जाती है। जब प्यास की शिद्दत और आगे बढ़ती है, इंसान के ऊपर गशीतारी हो जाती है। जब प्यास की शिद्दत और आगे बढ़ती है, इंसान बेहोश हो जाता है। आखिरी हद सुनेंगे जो इमाम ने बताई, अब भी रोना ना आए तो अपने सर को एहतरामन झुका लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, आलम यह है, एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, ए मेरी बहन, जब प्यास अपने हद से उरूज के ऊपर पहुंच जाती है तो हड्डियों से चटकने की आवाज आती है। जैसे ये जुमले सुनने थे, नन्ही सी बच्ची ने आवाज दी, ए मेरे भैया सैयद सज्जाद, हमारे हालात ऐसे ही है, हमारी हड्डियों से चटकने की आवाज आती है। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस मजलिस तमाम हो रही मेरे अजीजों। बहुत सी ख़वातीन थी जो छतों के ऊपर बैठी थी, उन्हें मालूम नहीं था कि ये कौन लोग हैं। एक मुअज़्ज़मा थी, पूरी रवायत नहीं, बस कुछ जुमले। मजलिस तमाम मेरे अजीजों, मैं खुद मसाइब से बहुत इश्क करता हूँ, फ़ज़ाइल अपनी जगह के ऊपर ताकि इल्म में इजाफ़ा हो जाए, लेकिन मजलिस का माहसल जो इतनी दूर से बीवी आती है वो हमारा इल्म सुनने के लिए नहीं आती है, इसलिए आती है कम मुसीबत बयान की जाए मेरे भैया। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सी ख़वातीन थी जो छतों के ऊपर बैठी थी, जिन्हें मालूम नहीं था कि ये कौन लोग हैं। एक मुअज़्ज़मा थी, उससे बर्दाश्त न हुआ, सांस ले लीजिए, एक मुअज़्ज़मा थी, उससे बर्दाश्त न हुआ, उसने नन्ही सी बच्ची को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, कूजे में पानी भर लो, लेके जाओ, उस कैदीन के हवाले कर देना।
जब वो पानी पी ले तो उनसे कह देना हमारे हक में दुआ कर दे। बस वही दुआ मजलिस तमाम मेरे अजीज़ों। नन्ही सी बच्ची ने कूदे को भरने के बाद सानिया ज़हरा की खिदमत में लेके आई। ये बच्ची बड़ी प्यासी लगती है, आप इसे पानी पिला दीजिए, लेकिन जब पानी पी लीजिएगा तो हमारे हक में दुआ कर दीजिएगा। सानिया ज़हरा ने इरशाद फरमाया, शायद तुझे मालूम नहीं हम आले मोहम्मद है, पहले ये बता तेरी दुआ क्या है। अल्लाह अकबर। पहले ये बता तेरी दुआ क्या है। मेरी माँ ने मुझे कह के भेजा है आप दुआ कर दीजिए। जैसे ये बच्ची यतीम हुई है, खुदा न करे कायनात में कोई बच्ची यतीम हो। जैसे ये जुमले सुनने थे, अली की बेटी ने हाथों को बुलंद किया, ए मेरे अल्लाह, जैसे मेरी ये बच्ची यतीम हुई है, खुदा न करे कायनात में कोई बच्ची यतीम हो। नन्ही सी बच्ची ने शामे गरीबा का जला हुआ दामन फैलाया, ए मेरे अल्लाह, अरे जैसे मैं यतीम हुई हूँ, खुदा न करे कायनात में कोई बच्ची यतीम हो। तुम्हारी दूसरी दुआ क्या है? अल्लाह अकबर। मेरी माँ ने मुझे कह के भेजा है आप दुआ कर दीजिए कि हम हज के लिए चले जाएं। बीबी ने दुआ की, नन्ही सी बच्ची ने आमीन कहा। तुम्हारी तीसरी दुआ क्या है? बस मजलिस तमाम हो रही मेरे अजीज़ों। तुम्हारी तीसरी दुआ क्या है? मेरी माँ ने मुझे कह के भेजा है आप दुआ कर दीजिए कि हम मदीने चले जाएं। आप हजरात की दुआओं के सदक़े में सन 2008 से लेकर कोरोना से पहले तक ये हक़ीर गैर मुल्कों के अंदर रहा। सिर्फ आदमी को ये पता चल जाता है कि मौलाना साहब हिंदुस्तान से आए हैं, शहर नहीं, सिर्फ लफ्ज़ हिंदुस्तान। मोमिनीन मोहब्बत में चले आ रहे हैं। ये हमारे मुल्क है। अल्लाह अकबर। ये हमारे मुल्क है, शहर की बात नहीं है, ये हमारे मुल्क हैं। वहाँ से आए हैं पढ़ने के लिए। अज़ीज़ आले गिरामी, जैसे लफ्ज़ मदीना सुना, ज़ैनब का दिल भर आया, नोके नैज़ा की तरफ देखा, ए मेरे भैया हुसैन, आज ज़ैनब इतना मजबूर हो गई आज ज़ैनब इतना मजबूर हो गई, मुझे कोई जानता नहीं, किसने भेजा है? मेरी माँ ने भेजा। कहा है तेरी माँ? वो छत के ऊपर बैठी, जा अपनी माँ को बुला के लेके आ। नन्ही सी बच्ची दौड़ी हो गई, अम्मा अम्मा, ए अम्मा आपको कई दिन बुला रही है। ये अम्मा लगता है वो आपको जानती है क्या? अल्लाह अकबर। उस मुअज़्ज़िमा ने जल्दी से रेदा डाली। डालने के बाद सीने को तय किया। तय करने के बाद बीबी की खिदमत में आई। आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ हमने तुम्हें बुलाया है, तुमने दुआएं करवाई थी, हमने तुम्हारी दो दुआ कर दी। लेकिन ये बताओ तुम मदीने क्यों जाना चाहती हो? अल्लाह अकबर। तुम मदीने क्यों जाना चाहती हो? आप मदीने को जानती हैं? हाँ हाँ हम मदीने को जानते हैं। आप मदीने में एक मोहल्ला है जिस मोहल्ले का नाम मोहल्ले बनी हाशिम है। हम मोहल्ले बनी हाशिम को जानती है? हम मोहल्ले बनी हाशिम को जानते हैं। मोहल्ले बनी हाशिम में घराना आबाद है जिसके अंदर हमारे आका हुसैन रहते हैं। अल्लाह, भाई का नाम लिया गया, ज़ैनब का दिल भर आया। हाँ हाँ हम हुसैन को जानते हैं। उस घर के अंदर छोटे छोटे ओनो मोहम्मद रहते हैं, आप जानती हैं? हाँ हम जानते हैं। उस घर के अंदर कासिम रहते हैं, आप जानती हैं? हम जानते हैं। उस घर के अंदर हम शक्ल नबी रहता है जिसका नाम अकबर है, आप जानती है? खुदा की कसम ये ज़ैनब का जिगर था जो ज़ैनब ने बर्दाश्त किया। हाँ हाँ हम जानते हैं। एक मरतबा कहा उस घर के अंदर, अल्लाह अकबर, उस घर के अंदर एक शुजा रहता है जिसका नाम अब्बास है। अल्लाह, आप अब्बास को जानती है? हाँ हाँ हम अब्बास को जानते हैं। उस घर के अंदर मेरी एक शहजादी रहती है जिनका नाम ज़ैनब है, आप ज़ैनब को जानती है? जैसे ये जुमले सुनने थे, एक मर्तबा अली की बेटी ने अपने चेहरे से बालों को हटाया, नहीब सी आवाज़ दी, उम्मे हबीबा, ए उम्मे हबीबा तुमने नहीं पहचाना? अरे मैं तेरी शहजादी ज़ैनब। जैसे चेहरे पे नजर पड़ी, मुंह पे तमाचे मारे, ए बीबी ये क्या हो गया? मेरा पूरा घर करबला में लुट गया। वो देख नोके नैज़ा के ऊपर मेरे भैया हुसैन का सर है, वो देख अली अकबर का सर, वो देख औनो मोहम्मद का सर, वो देख कासिम का सर। उम्मे हबीबा हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, कोई और नहीं है, मेरा लाल सैयद सज्जाद है जो वक्त का इमाम है।
बस 1 मिनट या 1.5 मिनट मजलिस तमाम मेरे अजीजों करीब आई। आने के बाद सलाम किया, आका पुरसा कबूल कीजिए। इमाम ने इरशाद फरमाया, उम्मे हबीबा हमने पुरसा कबूल कर लिया, मौला इतना बता दीजिए सबके सर के लहजे के ऊपर है लेकिन आपके चचा के सर नजर नहीं आता। सैयद सज्जाद ने हथकड़ियों को संभाला, इरशाद फरमाया मुझसे न पूछ, वो देख सफेद घोड़े की गर्दन पे बंधा हुआ है, जाके खुद पूछ ले। करीब गई, जाने के बाद सलाम किया, खुशकलब हिले, जवाबे सलाम मिला। एक मर्तबा कहा, मौला इतना बता दीजिए सबके सर के लहजे के ऊपर है लेकिन आपका सर क्यों नहीं है? लब हिले, आवाज आई, ए मेरी चाहने वाली, मुझे बहुत लहजे पे रखा गया लेकिन जब अपनी बहनों को बेबकना चादर देखता हूं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा सब लोग मिल के दुआ किया करिए, परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे आमाल को कबूल फरमा, शुरकाए मजलिस के दिली मकासद को पूरा फरमा, बानी मजलिस के दिली मकासद को पूरा फरमा। हम में जो बीमार उनको शिफाए कामिला अता फरमा, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी अता फरमा। ज़माना बहुत पूरा शोभ है, हमको मिलजुल के रहने की तौफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उनको इस मंजिल से मुशर्रफ़ फरमा। ये हमारे बच्चे मुस्तक़बिल है, इल्म दीन हासिल करें, इल्म दुनिया भी उनके इल्म उनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हम मोमिनीन में जो किसी सबब से भी मक़रूज़ है उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगार तमाम दुआओं में सबसे अहम दुआ यह है, हम इंसान है, हमसे ख़ताएँ हो जाती है, तू गफ़ूर रहीम है, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल अता फरमा। मज़ीद आप हज़रात से गुजारिश है, सूरह हम्द और तौहीद की तिलावत फरमा कर इन मरहूमीन की रूह को इरसाल फरमाएँ। मरहूम सैयद इल्हाक़ हुसैन रिज़वी इब्न सैयद अशफ़ाक़ हुसैन रिज़वी की रूह को इरसाल फरमाएँ।